जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। कल मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी बहुत रो रही थी कि उनकी मतलब उन्होंने अपने बेटे का जो शादी है वो बहुत चाव से कराई थी और शादी के बाद उनके बेटे का बिहेवियर माँ के प्रति बहुत रूड हो गया, चेंज हो गया। और बहू जब से शादी करके आई है, केवल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है और बहू की मदर बहुत मतलब इस तरीके की क्रियाएँ वगैरह कराती हैं कि बेटे का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है। इतना चेंज हो गया है बल्कि बेटा हाथ भी उठा रहा था, हाथ उठाने लगा है। तो मतलब ये सत्संग सुन के ना संगत जी, दिल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया क्योंकि ये मुझे संगत जी, ये कहानी मेरे परिवार की भी थी। मेरे माँ-बाबा ने संगत जी, मेरे माता-पिता ने छोटे वीरे की शादी बहुत चाव से करवाई थी और सभी रिश्तेदारों को उसमें आमंत्रित किया था। और संगत जी एक्चुअली और संकट जी, जैसे मेरे भाभी, मेरी लड़की जो थी, भाभी जो है, और संकट जी उसकी अपनी पसंद की थी, जो उसको जॉब के दौरान ही उन दोनों की मतलब भेंट हुई थी। और फिर भी मेरे माँ बाबा ने अपना मतलब बहुत चाव से शादी कराई। और परंतु शादी के 2-3 महीने तक तो ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे उसके ससुराल पक्ष के लोग काफ़ी अच्छे हैं और मतलब सारी चीज़ों का किया, परंतु संकट जी 2-3-6 महीनों के बाद स्थिति बहुत चेंज होने लगी। तो शादी के इमीडिएटली बाद इमीडिएटली मेरी पोस्टिंग में दूसरी स्टेट में संकट जी चला गया और तो हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास चला गया। और संकट जी, कम्युनिकेशन का साधन केवल फ़ोन ही था। तो धीरे-धीरे संकट जी पता चला कि मेरे वीरे का बिहेवियर बिल्कुल रोड हो गया है। माँ-बाबा के प्रति स्पेशली माँ तो संगत जी पूजा-पाठ करना मेरे वीरे को बहुत खलने लगा। जो भाई संगत जी बचपन से माता-पिता की छत्र-छाया में पला है और माँ के धार्मिक कार्यों में बहुत सहयोग देता था। संकट जी हर ट्यूसडे व्रत रखता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आता था, बहुत भक्ति करता था। तो पता चला कि वही माँ के इतने अगेंस्ट हो गए कि चाहता है कि माँ पूजा पाठ ना करे। एक्चुअली संकट जी, वीरे के ससुराल पक्ष के लोग जो है वो हमें बाद में पता चला कि वो ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही कोई मंदिर और ना ही मंदिर वगैरह में जाना प्रेफ़र करते हैं। उसके रीज़न्स मुझे नहीं पता। बट संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद तो संगत जी सत्संगों में पता चला है कि वो लोग दूसरी तरह की क्रियाओं में ही लगे हुए हैं। और संकट जी, गुरुपा ने इनके फेसेस भी दिखाए हैं साफ-साफ। स्वप्न में जो भी मेरे मायके परिवार को, जो भी मेरे परिवार को के मतलब उल्टा कर रहे हैं, उन सबके फेसेस दिखाए हैं संगत जी। तो मेरे वीरे का बिहेवियर बहुत गलत हो गया मेरी संगत जी माताजी के लिए, मतलब उनके प्रति। तो संगत जी, और यही नहीं संगत जी,
मतलब माँ और पापा के बीच में इन लोगों ने झगड़े भी लगा दिए, बहुत उथल-पुथल होने लगा और ये लोग कहने लगे कि भई मतलब इनके माता-पिता तो ये इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि ये इनके माता-पिता तो आपस में ही लड़ते हैं और खुद को मतलब पाक-साफ बताने लगे। बट उस समय संगत जी मेरी गृहस्थी में भी इतनी उथल-पुथल चल रही थी कि मुझे ये सब चीज़ों से समझ में नहीं आती, तो समझ भी कैसे ही आते संगत जी। गुरुपा ने अपने साथ काफ़ी बाद में जोड़ा और संकट जी तब उन्हीं सत्संगों के दौरान मुझे ये सब चीज़ों का पता लगा है। उस समय मैं शिव पिता को, माता रानी को मानती थी और शिव पिता से अरदासें किया करते थे और शिव पिता ने ही संगत जी मेरी माँ, बाबा को और हालातों में भी जो है वो सुरक्षित रखा है और संगत जी माता-पिता के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने लगे, पापा की 2 एक्सीडेंट मतलब हुए संगत जी, उनकी जो है प्रॉब्लम्स उनके पेट की प्रॉब्लम बढ़ने लगी और कुछ समय के बाद संगत जी मेरे पिता हेल्थ इश्यूज़ के चलते वे संकट जी और प्रॉब्लम्स के चलते गुरुजी के चरणों में स्थान पा गए। तो संकट जी माँ को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हुई जिसके मतलब फलस्वरूप संकट जी जो है गुरुपा से मैंने अरदास करी और गुरुपा ने मेरे शिव पिता ने मेरे भोलेनाथ ने उस समय शिव पिता और भोलेनाथ और माता रानी से अरदास करी, प्रार्थना की तो उन्होंने माता जी को प्रॉब्लम से निकाला और संगत जी आज तक संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने उनके लंग्स की प्रॉब्लम जो उनको बीच में हो गई थी उसको भी सही किया और संगत जी अब गुरुपा माँ के जो है मतलब ऑटोइम्यूनिसिपलाइटिस वाला जो डिसऑर्डर है उसको भी संगत जी मुझे पूरी आस्था है कि मेरे गुरुपा ही मेरी माँ को क्योर कर देंगे, मेरी माँ को पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे। यही नहीं संगत जी, मेरे भाई को भी अलग-अलग तरह के हेल्थ इश्यूज़ शादी के बाद होने लगे। एक तो संगत जी उसने हनुमान जी का जो है संगत जी पूजा पाठ करना और फास्ट करना ट्यूसडे की वो सब छोड़ दिया है और मतलब संगत जी ये सब छोड़ दिया और संगत जी मतलब ना केवल छोड़ा बल्कि नॉनवेज वगैरह भी खाना शुरू कर दिया क्योंकि जो है संकट जी उस ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो नॉनवेज बहुत पसंद करते थे, वाइफ नॉनवेज पसंद करती थी। सब कुछ पूजा पाठ उसका तो छूट ही गया और माँ के पूजा पाठ उसको पसंद नहीं आ रहे थे। अब बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी यंग एज में छोटा वीरा संकट जी घिर गया और एक बार तो उसको इतना सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया कि उसका हीमोग्लोबिन 4 या 5 चला गया एंड इन लोगों ने संगत जी हमें खबर तक नहीं लगने दी। तब वो अपने ससुराल वालों के घर गया हुआ था और फिर उसका इलाज करवाया तो संगत जी जैसे इलाज करवाया तो वो पास के बड़े हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट करवाया तो डॉक्टर ने बहुत एडवांस लेवल के टेस्ट किए और अंत में संगत जी मतलब डॉक्टर से ही बोले कि मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा दूसरा केस देखा है, एक केस और देखा है मैंने और उन्होंने संगत जी काफ़ी सांत्वना दी हमें। धीरे-धीरे उस समय भी संगत जी मैंने गुरु पिता से, अपने शिव पिता से अरदास लगाई तो मेरे भाई को कुछ राहत मिली। उसके बाद उसके विज़न का प्रॉब्लम आ गया, उसकी आँखों में उसके दोनों आईज़ बल्जिंग और रेड हो गईं और उसको दिखाई देना बहुत कम हो गया। उसके आँखों के आगे धुंधलापन और इस तरीके से लाइट से उसको परेशानी होना, विज़न कम होना, ये प्रॉब्लम्स ये भी संगत जी 3-4 महीने चलीं। और तो भी संगत जी अपने गुरु पिता से, माता रानी से, मैंने अपने शिव बाबा से और माता रानी से मैंने अरदास करी तो
संगत जी अरदास करे और उसके धीरे-धीरे वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हुई और सॉल्व हुई और संगत जी चौकीदार बाद में पता किया तो संगत जी यही एक मतलब मुझे पता किया तो संगत जी यही इश्यू निकला कि जो है आपको सब अपने जो पारिवारिक एक पूजा पाठ करवाना चाहिए जिसके लिए अ, उसके ससुराल पक्ष वाले और उसकी जो वाइफ राजी नहीं हुई और संगत जी राजी नहीं हुई और मतलब गुरुपा आप तो सब जानते हैं ये सब कुछ कहने की भी बातें नहीं हैं उसके बाद कोविड में भी मेरे को इतना सीवियर कोविड हुआ संगत जी कि उसके बचने की संभाव लगभग जो थी वो नेग्लिजिबल रह गए उसके दोनों लंग्स बहुत ज़्यादा डेडली इफ़ेक्ट हुए संगत जी। वो हॉस्पिटल में रहा एंड तो मतलब संगत जी उस समय भी शिव बाबा से मैंने यही अरदास लगाई और मेरे शिव बाबा ने ही उसको नवजीवन दान किया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी बट संगत जी गुरुपा आप जानते हैं ये सब बातों से कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं और क्या-क्या चल रहा है इन सब बातों से जो है छोटा वीरा अभी तक संगत जी अज्ञात है उसको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है गुरुपा उसको कोई ज्ञान नहीं है अभी तक उसकी भी आंखें खोलिए और उसकी रक्षा कीजिए मेरे गुरुपा आंखें खोल के भी वो क्या करेगा और जब तक इस चक्रव्यूह से ना तो वो लोगों को छोड़ सकता और पता भी लगेगा तो उसके दिल पे क्या ही गुजरेगी गुरुपा इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए और मेरे वीरे को अपनी सुरक्षा कवच में रखिए और अभी मतलब हाल ही में मेरे वीरे को सर्वाइकल पेन्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जिसमें उसके एक साइड के हाथ और पैरों तक मतलब हाथ और शोल्डर तक संगत जी पूरा दर्द और सुनपन जो है वो जा रहा था तो संगत जी गुरुपा ने मुझे आदेश दिया कि तू अपने वीरे के लिए बड़े मंदिर आ और लंगर चख और मेरे अरदास करने पर संगत जी गुरुपा ने मुझे आदेश दिया मैं गई और मैं लंगर चखा उस दिन लंगर में जो चटनी प्रसाद होता है संगत जी उसमें अदरक के बड़े-बड़े टुकड़े थे मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरे गुरुजी की क्या लीला थी लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही संगत जी मतलब मैंने अपने अ, वीरे से उसका हाल-चाल पूछा जो कि अभी आउट ऑफ कंट्री है। तो उसको काफ़ी राहत थी संगत जी और उसने एक बार विज़िट भी किया जब वो इंडिया आया था। तो संगत जी मतलब पेन किलर्स खा रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे दाता। मैं संगत जी गुरुपा संगत जी गुरुपा मेरे बच्चों मतलब सबकी रक्षा करना। जो लोग इस तरीके की क्रियाएँ करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको भय दीजिएगा तभी ये नहीं करेंगे गुरुपा। रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माता-पिता, मेरे वीरे की तरफ से। कोटि-कोटि शुक्राना, मैं शुक्राना अदा करती हूँ, शुक्राना सत्संग करते उसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग जो है वो समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपके आदेश के अनुसार मुझे 11 शुक्राना सत्संग करने हैं। तो आज का शुक्राना अपने आपके श्री चरणों में अपने पति अंकल के लिए करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा गुरु जी।
गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है कि अपने मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक किया है। मेरे प्रति उनको बहुत नेगेटिविटी हो गई थी मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोझ समझने लगे थे और मेरे घर में ना कोहराम सा मचा हुआ था। हर वक़्त अपने पति अंकल को चीखना, चिल्लाना, ऊँची आवाज़ में बात करना। हमें ये लगने लगा था संगत जी कि मानो ना जैसे हम उनके दुश्मन हैं, उनका परिवार नहीं है, हम उनके दुश्मन हैं। और उनके हाव-भाव से ये लगता था कि हम सब उनके लिए एक बोझ हैं। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। ऐसा मुझे सत्संगों में पता चला और उन लोगों के चेहरों मतलब दिखाए हैं वहाँ, जिनकी वजह से संगत जी पति अंकल का वशीकरण हुआ है। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, जब से आपने अपने आप से जोड़ा है, थोड़ी-थोड़ी स्थिरता, थोड़ी-थोड़ी सीधापन मेरे पति की बुद्धि में आने लगा था, परंतु फिर भी यही हाल था। और 2025 में संगत जी गुरुपा 2025 में संगत जी थोड़े मुझे अधिक स्थिरता उनकी बुद्धि में जो है वो दिखाई दे रही है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये सब संगत जी एक सपना सा ही लगता है, परंतु गुरुजी अभी भी कई बार मेरे पति अंकल चिड़चिड़े हो जाते हैं और अभी भी कई बार वो ऊंची आवाज़ यूज़ करने लगे हैं। न जाने क्यों अभी भी हम दोनों के बीच में अनेकों बार फ्रिक्शंस हो जाते हैं और मुझे अत्यधिक क्रोध आना शुरू हो गया था। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, बट संगत जी मेरे पति अंकल का रिस्पॉन्स भी जो है वो कभी-कभी पहले जैसा हो जाता है। उनको हमारे साथ बैठना, हमसे अधिक बात करना सुहाता नहीं है। एंड जबकि संगत जी उन्हें अकेले बैठे रहना, अपने दोस्तों से या फिर दूसरे लोगों से फ़ोन पे बातें करना अधिक अच्छा लगता है गुरुपा। और कभी-कभी तो लगता है संगत जी कि ये सब पति अंकल जैसे पहले जैसे ही ना हो जाएँ। इसीलिए ना मन में डर भी रहता है गुरुपा, आपसे अरदास है कि उनको पहले जैसा ना होने दीजिएगा गुरुपा। और दिन प्रतिदिन उनके मन में परिवार के प्रति जो है, मेरे प्रति पहले जैसा प्यार और जो बरसों पहले था, वो प्यार जो है उनके मन में दोबारा से डाल दीजिएगा। और उन लोगों को जो रोके नहीं रोक रहे हैं, मुझे सत्संग में पता चलता है, उन लोगों को हमारे संबंध में कभी ना आने दीजिएगा। गुरुपाद जो मेरे परिवार को अस्थिर करना चाहते हैं, अंकल के वशीकरण के द्वारा उन लोगों को हमारे जीवन में कभी भी एंट्री मत होने दीजिएगा गुरुजी। अ, गुरुपा उनके जो बुद्धि का जो वशीकरण ही नहीं, उनके ऊपर कोई कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी करवाई गई हैं। जैसे कि मेरे पति अंकल का संकट जी जैसे होता है ना, मतलब मतलब जो हाई रहता है, बीपी हाई रहता है और अन्य भी समय पर छोटे-छोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं। अम जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया था, बट गुरुपा आपने अपनी बिटिया की लाज रखी है। आपने अपनी बिटिया की सुहाग को जो कि मेरे मतलब गृहस्थी का पालक हैं मेरे प्रति अंकल, उनको ठीक रखा है गुरुपा। आपसे अरदास है, आपने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, वो मेरी गृहस्थी को ठीक रखिएगा। तो उनकी बुद्धि को और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखिएगा। संगत जी गुरुजी आपने मतलब कि कुड़िए तेरे अंकल पर
जो है बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है। और संगत जी मतलब बताया गया उपाय भी मैंने किया था। आपने मंगलवार के दिन बताया था कि गुरु को इस तरह के लोग गुरु मतलब 7 बार से उतारा करके हनुमान जी के चरणों में रखना है। और मैंने पति अंकल के उसे मतलब वो उतारा किया और हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया। और पति अंकल ने भी ये सब उपाय मुझे करने दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो लास्ट ईयर उनके जो मतलब वशीकरण जो है संगत जी मतलब काटने के लिए आपने मुझे बताया था कि मूंग की दाल का जो साबुत मूंगरी दाल का जो है 7 बार उल्टा उतारा करके मतलब गणेश जी के चरणों में उसको छोड़ना है और गणेश जी के चरणों में उसको रख के आना है। तो मैंने ऐसे ही किया था गुरुपा। तो मतलब जिससे कि उनके पति धीरे-धीरे थोड़े सामान्य होने लगे थे। और मतलब धीरे-धीरे काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो जैसे बीच-बीच में वो गुस्सा करते हैं, जैसे वो अपने आप को अलग-थलग कर लेते हैं ना गुरुपा, परिवार के साथ, बच्चों के साथ बात नहीं करते या बैठना नहीं चाहते। तो गुरुपा ये भी एक धीरे-धीरे आप ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। आप सत्संगों में टेलीपैथी के लिए इशारा देते हैं कि कुड़िए जब पैर में काँटा चुभ जाता है ना, तो काँटा निकालने के बाद काँटा तो निकल जाता है, तो पर काँटे की वजह से जो पैर में घाव हो रहा है और उसको पूरा होने में मतलब पूरा होने में उसको थोड़ा समय लगता है। तो पर इसी प्रकार तेरे पति अंकल की पति को जब ठीक कर दिया है और नेगेटिविटी जो है वो रिमूव कर दी है। मतलब धीरे-धीरे सब ठीक होगा, तो बस सब्र रख, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। समय-समय पर मुझे समझाने के लिए शुक्राना। और कभी एक बार आपकी बिटिया अधीर हो जाती है गुरुपा, तो मुझे सब्र की दात बख्शिएगा गुरुपा। क्योंकि इतने कष्ट उठाए हैं इस गृहस्थी में पति अंकल के वशीकरण की वजह से। और गृहस्थी में मतलब गृहस्थी में वशीकरण की वजह से जो मतलब मचाई उथल-पुथल थी गुरुपा, कि मन बहुत घबराता है और मन अधीर हो जाता है। तो पर जानती हूँ गुरुपा, मेरे गुरु पापा मेरी गृहस्थी के, मेरे बच्चों के हम सबके सर पे उनका हाथ है, तो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो अब दोबारा से संकट जी वो समय मेरे जीवन में वो कभी नहीं आएगा जो मैं निकाल चुकी हूँ। और वो समा जो है वो निकाल चुकी हूँ। बुरे सपने की तरह मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ गुरुपा। तो मुझे मेरे मन से वो मतलब सरारी डरावनी बातें, कष्टदायक बातें सब निकाल दीजिए गुरुपा। और मतलब हमेशा मतलब कभी भी संपर्क संबंध कभी नहीं होने दीजिएगा। उन लोगों की एंट्री हमारे जीवन में कभी नहीं होने दीजिएगा गुरुपा, कभी नहीं होने दीजिएगा। मेरी गृहस्थी की डोर अब आप ही के हाथ में है गुरुपा, आप ही इसकी संभाल कीजिएगा। इस तरीके से सब बेटियों की मतलब गृहस्थी की संभाल आप कीजिएगा गुरुपा। और सबके घर में खुशियाँ हों, सबकी गृहस्थी सुखी होवे, खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जय गुरुजी। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए गुरुपा और ब्लेस करने के लिए आपने बोला है कि बेटा, आपने बोला है कि इतवार वाले दिन मैं तुझे बड़े मंदिर का बुलावा दे रहा हूँ और आना आना है तुम्हें। तो फिर गुरुपा आपने मुझे बुलाया भी और गुरुपा गुरुजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना और बहुत ही अच्छा मुझे दर्शन कराने के लिए गुरुपा 4 चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। लंगर प्रसाद में बहुत ही अच्छी एक आपको पता होता है कि आपकी बेटी क्या पसंद करती है, आपकी बेटी को क्या पसंद है, आप जानी-जान हैं। आपको पता था कि गुरुपा मेरा कढ़ी खाने का मन है, तो आपने मुझे कढ़ी का प्रसाद खिलवाया और बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी चटनी के साथ प्रसाद खिलाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना और सही सलामत घर वापस लाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पिताजी, आप कह रहे हो बेटा, तू चिंता मत कर। आप जानी-जान हैं गुरुपा, आप तो पहले से सब कुछ समझ जाते हैं चीज़ों को कि बेटा तेरे ऊपर जो है चारों तरफ से आफ़त आने वाली है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो वो 3 दिन जो हैं वो तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। तेरे 2 दिन जान भी जा सकती है तेरे 2 दिन में और संभल जा पिताजी। ये परिवार अब आप ही के सहारे है गुरुबा। अब जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे। आप कह रहे हो कि संकट है पिताजी, वो मतलब किचन में जा रही हूँ, मुझे गैस की स्मेल आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लीक कहाँ से कर रही है। आप मुझे दिखा दीजिए गुरुपा, मुझे दिखा दीजिए। मैं पाइप भी बदलवा चुकी हूँ संगत जी, गैस भी बदलवा चुकी हूँ और आप जो मुझे हाथ पकड़ के जो है वो दिखवा दीजिए कि वो गैस लीक कहाँ से हो रहा है गुरुपा। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गैस पे काम करना भी मजबूरी है गुरुपा, ज़रूरी है पिताजी, आप भी जानते हैं ये तो। तो लेकिन आपके होते हुए गुरुपा, मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो बुरा करने वाले लगे हुए हैं ना संगत जी, वो लगे हुए हैं, मतलब वो जो मारण क्रिया करने वाले हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरुपा हैं, मेरे पिताजी हैं, वहाँ संगत जी कैसे कुछ गलत हो सकता है? कोई गलत चीज़ तो असर कर ही नहीं सकती है संगत जी। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखने के लिए लख-लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा जो लोग मज़ाक उड़ाते हैं उनको उड़ाने दे। कोई बात नहीं, मज़ाक उड़ाने से
तेरी किस्मत और ज़्यादा चमकेगी। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यार से ये बहुत बड़ी चीज़ को आपने छोटे में समझा दिया। इसको समझाने के लिए आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा अब तूने बहुत सह लिया, अब तू नहीं सहेगी। अब मैं सब लोगों को दिखाऊंगा कदर क्या होती है, ये मैं बताऊंगा पिताजी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप पूरा अपना पिता का जो फर्ज है वो निभा रहे हैं गुरुपा। और मैं इतनी नालायक लड़की हूँ जो आप ही की आपकी सेवा नहीं मैं कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। पिताजी, मेरे मेरे जब मैं इस पृथ्वी पर आने वाली आत्मा को मैंने आने से जो रोक दिया है गुरुपा, उनके लिए मैं उन आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा, मैं क्षमा मांगती हूँ। और जो भी इस संसार में गुरुपा प्राणी जीव जंतु हैं, मैंने गलती से किसी को भी ठेस पहुंचाई हो गुरुपा, तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ, सब से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर दात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सच्चा प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी विषम परिस्थितियों में भी गुरुपा आपने कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे इतना मजबूत बना करके खड़ा रखने के लिए शुक्राना। आप कहते हो कि बेटा तुझे मैं टूटने नहीं दूंगा, तू मेरी शेर बच्ची है, तू टूट नहीं सकती है गुरुपा, और ऐसे ही तू मजबूत बन के रहेगी। मैं हर रोज तेरे मन से एक मैल साफ करके तुझे शुद्ध बना रहा हूँ पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक नया जीवन दिखाने के लिए अपना गुरुपा, नया जीवन दिखाने के लिए अपनी ओर भी ध्यान लगवाने के लिए गुरुपा, प्रोत्साहित करने के लिए संगत जी, ये हमारा जीवन है। हम सारे गुरुपा, हमारी हम सारी जो महिलाएं हैं वो अपने पति बच्चे, कभी भाई, कभी माँ बाप, कभी सबके लिए हम जीवन जीते हैं। लेकिन संगत जी, सबसे पहले ना हमें खुद के लिए जीना चाहिए। अपना जीवन अपने लिए नहीं भूलना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं भूलना चाहिए। प्रायोरिटी परिवार है, लेकिन हम लोगों को अपने लिए जो है वो भूल जाता है, हम नहीं ध्यान देते हैं। और परिवार पहले होता है, लेकिन सारी चीज़ें गलत हैं। और परिवार सब छोड़ देता है संगत जी, सबसे पहले वो खुद होता है इंसान। उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीना चाहिए, बाकी और सारी चीज़ें बात की होती हैं। और अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए, ताकि ये दुनिया जो है ना संगत जी, पैसों की भूखी है। इन सब लोगों को बस पैसा चाहिए। और सबसे पहले गुरुपा, हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो समाज है, मतलब ये परिवार, हर एक कोई मतलब उसको जब कर सके। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है, ये गुरुजी ने सिखाया है। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, एक जीवन को देखने के लिए, नई दृष्टि देने के लिए। आज तक तो मैं सोचती थी कि ये परिवार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रायोरिटी होता है हमारे लिए।
लेकिन ये तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब एक होता है। लेकिन यहाँ पर सब गलत है। संगत जी, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने लिए, और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं संगत जी, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। पिताजी, इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। नई राह, नई चाह दिखा देने के लिए गुरुपा, और एक नया दृष्टिकोण, नई दिशा दिखाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। टोटल जो हमारे पास किताबी ज्ञान होता है संगत जी, और जो पिताजी का ज्ञान है उसका बिल्कुल उल्टा, और जो हम जी रहे होते हैं या फिर जो हमारे घर वाले सिखाते हैं संगत जी, जो पिताजी का आध्यात्मिक ज्ञान है वो इन सब चीज़ों से परे है। वो सबके साथ रहते हुए भी संगत जी उस प्राणी को डिटेस्ट रखते हैं, उस मोह माया से डिटैच करते हैं, सबका करते हुए भी संगत जी अपना जो है पूरा बच्चे को एंड संगत जी इससे पूरी सेवा भी देते हैं। पिताजी की संगत के बच्चे एंड इस मोह माया से दूर भी रहते हैं संगत जी। पिताजी, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वो स्वाभिमान के साथ जीते हैं पिताजी। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन का नया दृष्टिकोण सिखाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जो दीदी सत्संग शेयर करते हैं उनका शुक्राना। जो सत्संग सुन रही हैं संगत, उन संगतों का शुक्राना। पिताजी, मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अहंकार जैसी जो चीज़ें हैं गुरुपा, गुस्सा जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा, दूर कर दीजिए। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है, बेटे के पिता से एक यही मांग है कि जब तक मैं इस संसार में रहूँ ना संगत जी, इन सब बुराइयों से मैं बिल्कुल दूर रहूँ। मुझे बुराइयाँ नहीं चाहिए और किसी का मेरे द्वारा अहित ना हो। पिताजी, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना है। संगत जी, आपका लख लख शुक्राना। कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के
संगत जी प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी, ताकि आपको संगत जी फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ। एंड संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।